मेरी जिंदगी में कोई पीस नहीं रहा। 10 साल हो गए मुझे बर्दाश्त करते हुए। आप तो सारी सिचुएशन से वाकिफ हैं। रूथ, मैंने तुम्हें पहले भी कितनी दफा बताया है, ना इतबाई किया करो। ये आदमी होते ही ऐसे हैं, कभी नहीं सुनते। औरत को हमेशा बुरा भला कहेंगे और अपनी बात मनवाएंगे। तुम्हें हमेशा मैंने ये बात समझाई है, पर तुम समझती ही नहीं हो। भड़काओ और तुम्हें पता है ये आदमी हमेशा ना झूठ बोलते हैं, हर बात में झूठ बोलते हैं और कहते हैं लो औरतें ही झूठ बोलती हैं, औरतें ही ऐसे करती हैं। लेकिन तुम जानती नहीं आदमियों की ये क्या क्या कुछ करती हैं। हमारे सामने बड़े मासूम बन जाते हैं ये तो। जुबैदा आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे कहेंगे, हर वक्त कहेंगे चलो चर्च चले, चलो चर्च चले। और ऐसे कैसे हो सकते हैं 4-4 5-5 घंटे चर्च में रहते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती। आप, मुझे लगता है आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। ये कहीं और जाते हैं और मुझे नहीं बताते हैं। हाँ, बस और दिखावे के लिए करते होंगे। और मुझे समझ नहीं आती इतने खुश कैसे रहते हैं। घर में इतनी प्रॉब्लम्स है, रेंट कहाँ से पे करना है, बच्चों की फीस कहाँ से पे करनी है, और मुझे कहेंगे विश्वास रखो, विश्वास रखो। ये विश्वास विश्वास, मैं तो सुन सुन के तंग आ गई हूँ। चलो तुम परेशान ना हो, बस ये है कि तुम उसकी बात पे यकीन ना करो, ठीक है। जो भी फैसला करना है तुम खुद से करो, ठीक है। पार्टी अटेंड करो, कोई पार्टी अटेंड करो। हाँ, तुम अपना माइंड जो है ना वो चेंज किया करो। और जो लोगों से मिलो, पार्टीज करो, ताकि तुम्हारा मूड चेंज हो जाए। छोड़ो उसकी बातों को। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे ऐसे ही करना चाहिए। मुझे अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। हाँ, चलो। अच्छा, आपकी छुट्टियां है ना अभी? हाँ, मेरी छुट्टी है, मैं तो अभी जा रही हूँ। अच्छा, चले ठीक है, एंजॉय कीजिए। आज तो लेट हो गया, मुझे लग रहा है नाश्ता भी पता नहीं बना। हेलो डियर रूथ, नाश्ता बन गया मेरा? बना रही हूँ बाबर, बस 2 मिनट वेट करें। आपको जल्दी है? प्लीज जल्दी है मुझे, आज कोई खास मीटिंग है, तो जल्दी से आप नाश्ता ले आओ प्लीज। ये ले पकड़े। ओह थैंक यू सो मच, गुड। मैं भी लेट हो रही हूँ, मैं आपसे पहले की उठी हुई हूँ। मैं भी लेट हो रही हूँ ऑफिस से। जल्दी सुनाए। ओह माय गॉड रूथ, आपको पता है कि मुझे बीपी की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर मेरा हाई हो जाता है, तो आपने फिर आज सॉल्ट ज्यादा डाल दिया। माय गॉड, कंप्लेंट्स कंप्लेंट्स कंप्लेंट्स, ऑल द टाइम कंप्लेंट्स। मैं जो कुछ भी करती हूँ आप नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, कोई बात नहीं, मैं खा लेता हूँ। नो वरीज नो वरीज। नहीं, छोड़ दे आप। ज्यादा हो जाएगा, टेंशन ना लो, मैं खा लेता हूँ, कोई बात। फिर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, फिर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। फिर आपकी अम्मी फोन करेंगी, आपके अब्बू फोन करेंगे। रूथ, तुम ख्याल नहीं रखती हो। खुदावन, तू बाहर निकलो, बाहर निकलो, दरवाजा जोर से बंद करो। जो कुछ भी मैं करूं इस आदमी को कभी पसंद नहीं आता। पता नहीं कितना टाइम गुजारते, उसको मेरे हाथ का खाना पसंद ही नहीं आता। रोशनी, टाइम, इधर आओ। क्या कर रहे थे? मेरी बात कान खोल के सुन लो तुम दोनों। डिसाइड कर लो, आज ही डिसाइड करो कि तुम्हें मेरे साथ रहना है या पापा के साथ रहना है। अभी डिसाइड करके बताओ मुझे। नमक कम करो। Oh my God! बिल्कुल बात पे गया। रोशनी, बताओ, फैसला करो। मेरे साथ रहना है कि पापा के साथ रहना है? हमें आप दोनों के साथ रहना है। बिल्कुल बाप की जुबान बोलती है। मैं तंग आ गई हूँ इन बच्चों से भी। Oh my God! मेड भी नहीं आई, मुझे ऑफिस जाना है। क्या करूं, किधर तुम दोनों को छोड़ के आऊं मैं? ओके, मेरी एक ही फ्रेंड है जुबैदा, मैं उसकी तरफ जाती हूँ तो मैं छोड़ के आती हूँ। चलो मेरे साथ। मैं तो अपनी जिंदगी को खत्म ही कर लूंगी। तुम भी मर जाओ मेरी तरफ से दोनों। क्या करूं मैं, किधर जाऊं? कहाँ जा रहे हो आप? ओ कमल, कैसी हो आप? ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं इनको अपनी फ्रेंड की तरफ छोड़ने जा रही हूँ। क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज्यादा। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गई हूँ। क्या हुआ? मैं इन दोनों बच्चों को भी छोड़ने जा रही हूँ। मैं ऑफिस से लेट हो रही हूँ। देखिए, मेड नहीं है घर पे, बाबर को कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं, ऑफिस चले गए हैं। उनको कोई परवाह नहीं किसी बात की। मैं जिंदगी से तंग आ गई हूँ।
नहीं, आप इधर आइए मेरे साथ, हम बैठते हैं, बात करते हैं। मुझे लगता है आप कहीं जा रही हैं जरूरी हाँ, काम। मैं चर्च जा रही थी। तो जाएं चर्च। नहीं, आइए, पहले खुदा का काम पहले है। कहीं भी हो, चर्च वहीं से शुरू होती है। क्या हुआ? आप गुस्सा ना करें, शांत हूँ। कैसे गुस्सा ना करूं? मैं इतना कुछ करती हूँ, इतना कुछ करती हूँ, वो आदमी एक्नॉलेज ही नहीं करता है किसी चीज को। भड़काओ। यीशु है। नहीं, आप ऐसा न सोचिए। आपको पता है कि ये सब शैतान का काम है। जो लोग आपको भड़काते, आप उनकी बातों में ना आए, सिर्फ खुदा की बात सुने। खुदा की बात, खुदा की बात, खुदा की बात, वो भी कहते हैं खुदा की बात। 10 साल से मैं प्रार्थना करी हूँ, कुछ नहीं चेंज आया मेरी लाइफ में। मैं थक गई हूँ। आप प्रार्थना कर रहे हो, आपने विश्वास नहीं किया, क्योंकि विश्वास जरूरी है। जुबैदा की कॉल आ रही है। नहीं, आप छोड़ें इसकी कॉल को। पहले मेरी बात सुने, वचन को देखें कि वचन हमें क्या कहता है, और फिर आप जांचें कि आप वचन के पीछे लगेंगे कि अपनी दोस्तों के या रिश्तेदारों के पीछे लगेंगे। देखिए, वचन में लिखा है इफिसियों 5 की 22 में, हे पत्नियों, तुसी अपने पतियां दे अधीन होवो जिमें प्रभु दे, क्यों जो पति पत्नी दा सिर है, जिमें मसीह भी कलीसिया दा सिर है, ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ अधीन रहो। आप शांत हो जाएं और प्रार्थना करें। हम सब कलीसिया मिल के आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए प्रार्थना करेंगे। देखिए, खुदावन अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके घर से सारे बंधनों को तोड़ेगा और शैतान शर्मिंदा होगा। ये कोई हल नहीं कि आप उनसे अलग हों या गुस्सा करें। आप प्रार्थना में रहें। कमल, आपकी बातों से मुझे बड़ी शांति मिल रही है। क्या आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे? हम सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपकी फैमिली के लिए प्रार्थना करेंगे। आप विश्वास रखें, क्योंकि वचन में लिखा है कि विश्वास के कारण ही तेरा हर जुआ तोड़ दिया जाएगा। कमल, आपकी बातों से मुझे बड़ी शांति मिली है। मेरी फ्रेंड्स तो मुझे कुछ और ही बातें बताती हैं। नहीं, आप फिर से जब उनसे मिलेंगे, आप देखना, उनकी बातों को सुनना कि वो बातें आपके घर में दरार को पैदा करती है कि शांति और आनंद को लेकर आती है। फिर आप फैसला करना। जुबैदा की फिर कॉल आ रही है। नहीं, आप उनकी कॉल को छोड़ें। नहीं, ये कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही है? पार्टी पे जाना था, पता नहीं कहाँ रह गई है ये। नहीं, आप उनकी, जब आप ऐसे दोस्तों से जो आपके घर में लड़ाई झगड़े को पैदा करते, दूर रहेंगे और परमेश्वर की ओर देखेंगे, तो फिर सब कुछ आपके बीच में सही हो जाएगा। चलो हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर की हजूरी में बैठते हैं। एक बार ये लेट ही हो जाते हैं दफ्तर से। हेलो अनूप भाई, कैसे हैं आप? ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और कैसी ठीक तबीयत है? है? ठीक है। ये सुधरने वाला हाँ है। जी, तबीयत तो ठीक है, बस क्या हुआ? खड़े उखड़े उखड़े से हैं। भड़काओ। विशेष हाँ, जोड़। बस आज यीशु नाश्ता है। भी नहीं किया, वैसे ही आ जाऊँ घर से। आपको पता ही है हालात कैसे जा रहे हैं। हर तरफ पुलिस ने अपना काम दिखाया हुआ है, घरों को खराब कर रहा है। हमारे घर में भी सुबह सुबह ऐसे ही छोटी सी बात से झगड़ा शुरू हो गया। चले, परेशान ना हुआ करें, खुदा उनके वचनों को देखा करें। हाँ, मैं दुआ भी बहुत करता हूँ, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही। बहुत हालात खराब होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ बहुत ज्यादा। कुछ समझ नहीं आ रहा। औरतों को डांटना है खुदावंद चाहिए। हमेशा अपने लोगों को जो है वो गाइड करता है। हम्म। इसी तरह इफिसियों 5
उसकी 28 वर्ष में है, ये देखें मैंने निकाला हुआ है। इसी तरह शोहरों को लाजम है कि अपनी बीवियों से अपनी बदन की मानद मोहब्बत रखें। जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है। हाँ ब्रदर, मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं हर काम करता हूँ, अभी मुझे नहीं समझ आ रही मैं किससे बात करूँ। मुझे लगता है मैं अपने फादर से बात करता हूँ, वो मेरी ज़रूर हेल्प करेंगे। चलें ठीक है, आप वो भी अपने बराबर। फादर से बात कर लें, मैं ज़रा एक काम निपटा के आता हूँ। ओके। हेलो हेलो डैड। हेलो। हेलो, यस बेटा। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड बेटा। डैड कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बस ठीक हूँ। आप कहाँ पे हैं इस टाइम? क्या हुआ? आपकी आवाज़ से कुछ बेटा ऐसा लग रहा है कोई समस्या में, कोई प्रॉब्लम में। हाँ बस प्रॉब्लम में हूँ। मुझे बताइए आप कहाँ पे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मेरा ऑफिस में भी दिल नहीं लग रहा। बस क्या- मैं क्या आपसे हुआ? मिलना चाहता हूँ। सब कुछ ठीक है बेटा? बस मैं आपके पास आना चाहता हूँ, जल्दी से मुझे बताइए आप कहाँ पे हैं। आप अच्छा, लोकेशन सेंड करें। मैं हूँ आपके पास। नहीं, मैं आ जाता हूँ, मैं अब निकलने लगा हूँ, बस आप लोकेशन मुझे सेंड करें और मैं जल्दी से पहुँचता हूँ। सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ जी, मैं मिल के आपको बताता हूँ। ओके ओके। हेलो डैड, हाउ आर यू? कैसे हैं बेटा, कैसे हैं? हाँ बस बहुत प्रॉब्लम है। मैं आज सुबह सुबह भी हुई, पहले मैंने आपको बताया था फ़ोन पे कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है घर में। क्या हुआ? So- चेहरे से बहुत लग रहा, थके थके हो क्या? हाँ जी, मेरी वाइफ बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। मैं तो दुआ भी बहुत करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, घर में काम भी कर देता हूँ। उसकी ड्यूटी से आने से पहले मैं घर बर्तन भी साफ कर देता हूँ, सफाई भी समटाइम्स कर देता हूँ, लेकिन वो किसी चीज़ को कंसिडर नहीं करती। जितना मैं उसको प्यार और मोहब्बत दिखाता हूँ वो उतनी ज़्यादा कंप्लेन करती है, उतनी ज़्यादा मेरे से नफरत करती है। मैं अपने घर में ही एक एनिमी की तरह, जब मैं घर में जाता हूँ और प्रॉब्लम से प्रॉब्लम और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, जितनी मोहब्बत करें वो करता हूँ उतना वो आगे से रिबिलियस नेचर शो करती है। मुझे समझ नहीं आ रही, आप ही कुछ मेरी हेल्प कर सकते हैं। क्या इसीलिए मोहब्बत करते हैं उनसे कि वो आपसे मोहब्बत करें, या इसलिए मोहब्बत कर रहे हो कि मैं कुछ पाना चाहता हूं? खुदावन ने हमसे कैसी मोहब्बत की है, बिना स्वार्थ के। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, मुझे समझ आ गई। मैं हमेशा उससे भी कुछ चाहता हूँ कि वो भी मेरे लिए कुछ करे, लेकिन हमारे परमेश्वर ने, जैसे अभी आपने बताया, उसने तो जब हम गुनहगार ही थे अपनी जान उस वक्त हमारे लिए दी। तो मुझे इस बात वचन में से- लिखा है, कलाम में लिखा है, रोमियो जब 5:8 पढ़ते हो, रोमियो 5:8 में लिखा है कि जब हम पापी ही थे तभी खुदावंद हमारे लिए मरा। तो जब हम पापी हैं, हम कैसे दूसरों को कह सकते हैं कि वो गलत है, वो बुरा है, वो बुरी है? यू हैव टू बेयर इट। आपको प्रेम के साथ पेश आना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है, अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया है, हमारे मन को बदलने के लिए, हमारी सोच को बदलने के लिए, हमारी जिंदगी को बदलने के लिए। अगर कोई दूसरा परेशान कर रहा है तो प्रे फॉर, उसके लिए दुआ करें। यस डैड, मुझे ऐसे ही करना चाहिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब आप ऐसी सिचुएशन में आते हैं तो आप क्या करते हैं जब आपको कुछ समझ नहीं आती? मैं खुदावंद के पास जाता हूँ। जब मेरे साथ कोई ऐसी घटना घटती है तो इसकी बजाय कि मैं उसका सामना करूं, मैं खुदावंद के पास जाता हूँ। Yes. खुदावंद के पास जाकर मैं जब जाता हूं तो मैं खुदावंद के सामने खड़ा होकर खुदावंद को कहता हूं, खुदावंद ये सब तेरे लिए, तू जानता है, मुझसे बढ़कर जानता है कि मैं इन हालातों को कैसे सामना कर सकता हूं। तब अचानक से खुदावंद मुझे सिखाते हैं, बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करो, बेटा उसे जवाब नहीं दो, बेटा उससे लड़ो नहीं, बेटा उसे गाली नहीं दो। मैंने तुमको बुलाया है बरकत देने के लिए, आशीष देने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है।
ये सब मैं जब करता हूँ बड़ा सुकून मिल जाता है मुझे, और प्रभु सारे हालातों को शांत कर देता है मेरी जिंदगी में। डैड, क्या परमेश्वर मेरी भी बात ऐसे ही सुनेंगे अगर मैं उसके हजूर जाऊंगा तो? बिल्कुल, खुदावंद हम सबसे प्रेम करते हैं। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, उसने हम सबको सबके लिए, हम सबसे, जगत से उसने ऐसा प्रेम किया। उसमें मैं, आप, बेटा, सब हम शामिल हैं। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है, हम सबसे प्रेम किया, उसने अपना बेटा दे दिया हमारे लिए। डैड, मैं भी परमेश्वर के हजूर में जाना चाहता हूँ। बिल्कुल, आओ मैं तुम्हें प्रभु की हजूरी में लेकर चलता हूँ। बाबर, मैं आपको सॉरी कहना चाह रही हूँ। बाबर, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती हूँ। हाँ, मेरी भी इसमें इतनी गलती है, मैं भी तुमसे सॉरी करता हूँ। अभी मैं ऐसे कभी बिहेव नहीं करूँगा, ठीक है? सो मुझे माफ़ कर दो। मैं शुक्र करती हूँ यीशु मसीह का कि उन्होंने अपने लोगों को भेजा और मेरे जहन को, मेरे माइंड को चेंज किया। और मैं शुक्र करती हूँ इस रिलेशनशिप के लिए और यीशु के लिए जो कि हमारे दरमियान में है। हाँ, मैंने भी यही सीखा कि संगति में रहना कितना ज़रूरी है। अगर हम परमेश्वर के लोगों के साथ रहेंगे और उनके जो परमेश्वर ने उन्हें बताया उस पर अमल करेंगे तो हम ज़रूर ही कामयाब रहेंगे और ये रिलेशनशिप हमारा हमेशा कायम रहेगा। आमीन। मरकुस के सुसमाचार में लिखा है कि जिनको खुदा ने जोड़ा है उनको कोई भी अलग ना करे। तो आइए एक सॉन्ग हम डेडिकेट करेंगे। जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी उनको जुदा ना